बहुत सारे दोस्तों ने हमें पूछा है कि जी बिल्डर आप किसको कहते हैं, डेवलपर किसको कहते हैं, 1 बेड के इतने अपार्टमेंट हैं, 2 बेड के, 3 बेड के, शॉप के ये साइजेस होंगे या हॉल रखना है या किस तरह से। तो वो फिर आर्किटेक्ट जो है वो पूरी ये प्लान करके दे देता है, हमने उनको एतमाद देना है। और अब ये हमारे इख्तियार में है एज ए बिजनेसमैन कि रियल एस्टेट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर नज़र रख के काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे दोस्तों ने हमें पूछा है कि जी बिल्डर आप किसको कहते हैं, डेवलपर किसको कहते हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा तफसीलात बताएं कि रियल एस्टेट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से शोबे हैं, किधर ज़्यादा स्कोप है, कहाँ बंदा इन्वेस्ट करे या कहाँ कारोबार करे, फ़र्ज़ करें तो वहाँ ज़्यादा फ़ायदा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के जो शोबा है, आम बंदा जो है इसको ये समझता है कि शायद ये एक मुख्तसर सा शोबा है कि जिसके अंदर ज़्यादातर लोग जो इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के अंदर हैं। यानी वो उनके ऑफिसेज़ हैं, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी ऑफिस होता है, उसके अंदर लोग अपनी आके रिक्वायरमेंट बताते हैं और ये लोग उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चीज़ ऑफ़र कर देते हैं कि जी घर लेना है तो घर ले लें, फ्लैट लेना है वो ले लें। तो ये सारा कुछ रियल एस्टेट नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है रियल एस्टेट के हवाले से जो पूरा होल ये बिज़नेस है। अगर इससे शुरू से करें, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें आप बुनियाद से शुरू करें, तो रियल एस्टेट का बिज़नेस बेसिकली डेवलपर का काम होता है कि वो हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करता है, स्ट्रीट्स बनाता है, वहाँ प्लॉट्स क्रिएट करता है, उसके अंदर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर पानी, सेवरेज, ये पाइपलाइन, ये सारा कुछ वो करता है। ये खासा बड़ा काम है, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसीलिए बहुत बड़े बहुत ज़्यादा लोग जो है इस डेवलपमेंट के काम के अंदर नहीं है, एज डेवलपर नहीं है। पाकिस्तान में जो बड़ा नाम है वो बहरिया टाउन का है, DHA का है, फिर हबीब रफ़ीक का नाम है कि भाई ये डेवलपमेंट करना जानते हैं। फिर इस तरह अब सिटी हाउसिंग या आपने देखा होगा इस तरह की हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं कि उन्होंने अगर कोई काम किया है, इनका काम बुनियादी तौर पर यह है कि लोगों को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स देना और उसको डेवलप करके देना, रेडी टू कंस्ट्रक्शन के लेवल पे हों, तो ये डेवलपर का काम हो गया। इसका मतलब है आम आदमी इसमें को तो फौरी आ नहीं सकता क्योंकि ये करोड़ों का काम नहीं है, ये अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट का काम है कि आपने ज़मीन भी लेनी है, उस ज़मीन को फिर आपने उसके ऊपर ख़र्चा करना है। पर कनाल डेवलपमेंट का जो कॉस्ट आजकल है वो 30 से 35 लाख रुपया पर कनाल के ऊपर डेवलपमेंट कास्ट है। तो आपने देख लिया होगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। लोग दावा करते हैं ना कि जी हमारे पास जो लाखों कनाल हैं, तो वो लाखों कनाल तो ज़रूरी ज़मीन है, वो तो बंजर ज़मीन होगी, लेकिन जब उस पर डेवलपमेंट करेंगे तो पर कनाल अगर 35 लाख रुपया रेट है तो आप कैलकुलेट करके देखें कि जो लाखों कनाल का दावा करते हैं वो उनकी इतनी पसली भी है कि नहीं, इतना पैसा है कि नहीं, इसलिए वो फाइलें बेचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पैसा इकट्ठा करें। इसलिए मैं फाइलों से मना करता हूँ कि भाई आप फाइलें ना लें, रेडी प्रॉपर्टी लें। ये तो हो गया डेवलपर का काम। अब बात कर लेते हैं बिल्डर का। बिल्डर बेसिकली वो होता है कि जैसे वो फ़र्ज़ करें वो वहाँ से प्लॉट लेता है और वो 2 प्लॉट लेता है, 1 प्लॉट लेता है, उसके ऊपर घर बनाता है। यानी वो अपना पैसा लगाता है बिल्डर, तो वो एक घर को मुकम्मल करता है। घर मुकम्मल करने के बाद वो बिल्डर फिर उसको बेचता है और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है, यानी 30%, 20%, 25%, विच इज़ रीज़नेबली हैंडसम अमाउंट है उस हिसाब से। लेकिन आज के दौर के अंदर क्योंकि जो मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है तो मार्जिन्स कट होते हैं ना, क्योंकि अब ख़रीदार आया है, आप उससे कहते हैं जी 5 मरले का, जैसे बैरिया टाउन में 5 मरले का घर 1.5 करोड़ रुपए का है। अब ख़रीदार अगर नहीं ख़रीदता तो उसने तो पैसे लगा दिए, फ़र्ज़ करे उसका 30 लाख मार्जिन था, 1 करोड़ 20 लाख उसने लगाया हुआ है। अब अगर जल्दी बेच के दूसरे घर में चला जाएगा तो उसकी कास्ट जो है ना वो कम हो जाएगी। अगर अदरवाइज वो बेचेगा नहीं तो आप सोचिए दूसरे घर में जा नहीं सकेगा, तो वो उसको नुकसान है क्योंकि उसका जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर आ नहीं रहा कुछ। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई देखने पड़ते हैं। अगर लोग पैसे नहीं भर रहे तो फिर बिल्डर के लिए मुश्किल हो जाता है कि नए घर शुरू करे और फिर वो पैसा लगाए और ईच एंड एवरीथिंग ओके करे और उसके बाद उसको चाबी दे। ये हो गया रेजिडेंशियल का बिल्डर। अब बात करते हैं कमर्शियल का बिल्डर, जो कि शॉप्स और अपार्टमेंट वगैरह बनाता है। ये जो बिल्डर होता है इसके पास अगेन पहले उसने प्लॉट लेना है और वो डेवलपर से लेगा, यानी हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट लेगा।
और वो प्लॉट एक्सपेंसिव होता है क्योंकि कमर्शियल होता है। अगर करोड़ों रुपए का प्लॉट लेंगे तो उसको फिर उसके ऊपर फिर आगे कंस्ट्रक्शन होनी है, वो भी करोड़ों रुपए का एक्सपेंडिचर है या कॉस्ट है। तो वो बिल्डर क्या करता है कि प्लॉट ले लेता है, तो उसके ऊपर वो फिर यूनिट्स बना लेता है, आर्किटेक्ट के पास जाता है, वो उसको बताता है कि ये कॉस्ट है, ये वो फिर इसको स्लाइस करके दे देता है कि भाई देखो इस 1 बेड के इतने अपार्टमेंट है, 2 बेड के, 3 बेड के, शॉप के ये साइजेस होंगे या हॉल रखना है या किस तरह से। तो वो फिर आर्किटेक्ट जो है वो पूरी ये प्लान करके दे देता है। उसके बाद फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है आपकी कंपनी का, यानी आप बिल्डिंग बनाने लगे हैं, तो वो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो जो है उसको क्रिएट करता है कि भाई इसकी प्राइसिंग क्या होगी, ये कौन लोग खरीदेंगे, ये किस जगह पे है, इसके कौन सी टारगेट ऑडियंस है, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, चीज़ें किस तरह की बननी चाहिए, यानी अपार्टमेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो शॉप्स हैं या ऑफिसेज हैं उसके अंदर क्या क्या कुछ हमें देना चाहिए। तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा एस्टिमेट करता है कि इस चीज़ को बिकेगी किस तरह। याद रहे कि कोई भी चीज़ जो है वो ओवर प्राइस करके आप बेच नहीं सकते, आपने उसकी वैल्यू बिल्ड करनी होती है और आपने रीजनेबल प्राइस पे बेचने की कोशिश करनी होती है। ये बड़ा चैलेंज होता है ना कि आपने चीज़ भी अच्छी बनानी है और ये भी नहीं कि आउट ऑफ रेंज ही हो जाए किसी से, वो बिके नहीं। तो लिहाजा आपने जो कमिट करना है आपकी कोशिश होती है कि वो डिलीवर करें। तो लिहाजा आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इसे डिसाइड करता है कि भाई हमें ये चीज़ इतने की कॉस्ट करती है, इतने की हम बेचेंगे, ये हमारा मार्जिन है उसके अंदर। वो फिर उसमें एडवर्टाइजिंग आ जाता है और फिर सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो फिर इस चीज़ों को लोगों के साथ कांटेक्ट करता है और वो चीज़ों को बेचने का बायस बनता है। तो ये कमर्शियल जो बिल्डिंग बनती है उसका इस तरह से सिस्टम है। ये तो हो गया। अब और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया कि जो सेल परचेज वाले लोग हैं, अब इसके अंदर बिल्डर जो है उसने चीज़ बनानी है, उसको करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि भाई वो चीज़ बिकनी चाहिए। वो आगे जो लोग सेल कर रहे हैं उनको जो है वो पे करता है कि भाई आप हमारी चीज़ें बेचें। वो जो एग्जिस्ट करते हुए लोग हैं मार्केट के अंदर जिनका सेल परचेज का बिजनेस है, वो उनको कहता है कि आप अपना मार्जिन लें और आप चीज़ को बेचें। तो ये पूरा एक शोबा है। तो अब 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक तो डेवलपर है जो कि खरबों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आम आदमी उसमें इन नहीं हो सकता। दूसरा सेल परचेज है जो कि आम आदमी थोड़े से पैसे के साथ शुरू कर सकता है। आपको एक टेबल चाहिए, 2-4 चेयर चाहिए और एक ऑफिस चाहिए, आपको बैठने की जगह हो तो कस्टमर आएगा उसके साथ आप डील करें। तीसरे नंबर पे बिल्डर है जिसके पास पैसा भी चाहिए, उसके पास एक्सपर्टीज़ भी चाहिए चीज़ बनाने की, प्रोजेक्ट मैनेज करने की भी एबिलिटी चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सके। तो ये 3 बुनियादी शोबे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर, जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस शोबे में आएँ और आपको फ़ायदा है। देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेल परचेज का जो बिज़नेस है उसमें ईजीली आप इन हो सकते हैं। यानी आपने अपनी कोई चीज़ बनानी नहीं है एज बिल्डर, अभी नहीं कुछ करने की ज़रूरत आपको कोई अखराजात नहीं चाहिए, कोई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। रीज़नेबली आपके पास आप आके किसी भी ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ आपको पता लग जाता है कि जी इतने की चीज़ आती है, इतने की बिकती है, ये मार्जिन होता है, या कौन सी चीज़, प्लॉट कितने का बिक रहा है, अपार्टमेंट कितने का बिक रहा है, शॉप कितने का बिक रहा है, मार्केट क्या चल रही है। जब ये सारी नो हो आपको हो जाए ना, तो फिर अगर आपके पास सरमाया हो, एक्सपर्टीज़ आप समझें कि आप इस काबिल हैं, अहल हैं, तो फिर आपको बिल्डर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये सेल परचेज का काम है ना, मैंने बताया ना कि ये एक पोर्शन है रियल एस्टेट का। लेकिन अगर जब आप प्रोडक्ट बना के और प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू कर देते हैं कामयाबी तरीके से, ये असल बिजनेस है। ये बिजनेस आपका फिर लॉन्ग लास्टिंग है। दुनिया में और पाकिस्तान में लोगों के घरों की नीड ख़त्म नहीं होनी, बिज़नेस चाहिए, शॉप चाहिए, ऑफिस चाहिए, वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी, आप अच्छी चीज़ रीज़नेबल प्रॉफिट पे अगले को बेचेंगे और लोग जो लेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो फिर उसके अंदर मार्जिन उसको मिलना चाहिए। आपका काम है एज बिल्डर कि आप जिसको बेच रहे हैं उसका मार्जिन भी रखें। ये नहीं कि उसको पता नहीं और आपने सारा मार्जिन खुद ही ले लिया, नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ आएगा नहीं, वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा, और अब वो बिज़नेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस ईमानदारी का नाम है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फरमाया कि कोई भी चीज़ बेचते हुए उसके जो मेरिट डीमेरिट्स हैं दोनों अगले के सामने रखें। आप उसको पूरा बताएं कि देखो ये, ताकि वो मुतमईन होकर चीज़ खरीदे। और फिर जो सबसे बड़ी कामयाबी है बाय बैक। आपकी इतनी अहलियत होनी चाहिए कि अगर बंदा कहता है कि जी मुझे ये चीज़ बेचनी है, यानी रीसेल करना है, तो वो बेचे तो वो उसको प्रॉफिट मिले, चाहे जितना भी हो, जितना टाइम ड्यूरेशन हो है उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। असल कमाल ये है, और ये तभी होगा जब बेचने वाला उसके अंदर मार्जिन छोड़ेगा, ताकि उसको भी राइट है, उसका पैसा लग रहा है, उसके पैसे के मुताबिक उसको उसके अंदर फर्दर पैसा जनरेट करना चाहिए। तो ये जो बुनियादी तौर पे ये बिज़नेस है, ये आपको एक ग्रेजुअली
लर्न करने की और इसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। मैं पिछले 15 साल से रियल एस्टेट के बिज़नेस को देख रहा हूँ एज ए राइटर, एज ए एडिटर जो हमारा मैगजीन प्रॉपर्टी विजन टीवी है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए पब्लिशर, एज ए मार्केटर, ये सारी चीज़ शोबे मैंने खुद लोगों के साथ काम किया है। उसके बाद मैंने इस पूरे काम को जो है ना एक अच्छी तरह से समझा है, अंडरस्टैंड किया है कि भाई क्या चीज़ बिकती है, क्यों बिकती है, क्या कीमत होनी चाहिए, चीज़ जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसकी एलिवेशन अच्छा हो, बिल्डिंग अच्छी हो, उसके जो काम करने लोग हैं, टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीम का एक विजन होना चाहिए कि भाई कैसे जो है ना वो चीज़ लोगों को हमने देनी है और उससे किस तरह से हमने लोगों को सक्सेसफुली उसमें इन्वेस्ट कराना है और उनको प्रॉफिट अर्न करके देना है। देखिए बहुत बड़ी फील्ड है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी नीड है, 1 करोड़ घर शॉर्ट हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान 90 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और जो यहाँ से मुश्किल में गए हुए हैं और वो वहाँ सेटल हैं, लेकिन वो उनका मुल्क नहीं है, वो वहाँ सेकंड ग्रेड सिटीज़न है और उन्होंने एवेंचुअली, उनका राइट है ये पाकिस्तान, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम उनके साथ जब काम करते हैं हमने उनको एतमाद देना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम काम में डंडी मारते हैं, हमारे बड़े लोग जो है ना बहुत डरे हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है हम जैसे नीट क्लीन लोगों को इस बिज़नेस में आने की, कि लोग डंडी मारते हैं, हम अच्छे तरीके से काम करें, लोग गलत करते हैं, हम अच्छा करें, हम एतमाद विन करें। जब हम लोगों का कॉन्फिडेंस विन करेंगे तो इस मुल्क के आने के लिए ना बहुत पैसा बाहर है, खरबों रुपया पाकिस्तानियों का बाहर इन्वेस्ट है, वो यहाँ लाना चाहते हैं। यहाँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यहाँ वो चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं। अभी इंशाल्लाह ताला जो अभी इलेक्शन होंगे, एक अच्छी हुकूमत आएगी जो कि ये सारा कुछ करेगी। यही करने की ज़रूरत है, पैसा यहाँ आ जाएगा। देखिए इंडिया आज जिस तरह जहाँ पहुँच गया है ना, वो ओवरसीज़ इंडियन की वजह से पहुँचा है। चाइना जहाँ पहुँचा है वो ओवरसीज़ चाइनीज़ की वजह से पहुँचा है। पाकिस्तान ने भी ग्रो करना है इंशाल्लाह ताला, वो हमने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से ग्रो करना है, हमने उनको एतमाद देना है। और अब ये हमारे इख्तियार में है एज ए बिजनेसमैन के रियल एस्टेट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर नज़र रख के काम करें ताकि लोगों का एतमाद जीतें। और वो पाकिस्तानी हैं और वो उन्हें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तानी एक अच्छी तरह से काम करते हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ बिज़नेस करते हैं और लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और लोगों को अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ नीयत अच्छी चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो रियल एस्टेट बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इस बिज़नेस में आएँ, आप इस काम को समझें और आप इसमें इन्वेस्ट करें। जो लोग पैसा है उनके पास है, इसमें इन्वेस्ट करें और हम इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को भी इन्वेस्ट करवा रहे हैं वो उसके अंदर उनको प्रॉफिट है, रीज़नेबली उनको प्रॉफिट है और वो उनका पीस ऑफ माइंड है। तो ज़बरदस्त फील्ड है, आपको इसमें ज़रूर आना चाहिए और पाकिस्तान को की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।